नमस्कार, मैं हूं विपिन मिश्रा और आप देख रहे हैं न्याय स्वर। रायगढ़ में उद्योगों की भरमार है और मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उद्योग विनाश के लिए नहीं, विकास के लिए नहीं, विनाश के लिए आए हैं और ये आम जनता के लिए मनहूस साबित हो रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, आए दिन किसी न किसी की मौत इन उद्योगों की लापरवाही के कारण होती नजर आ रही है। ऐसा ही एक ताज़ा मामला आज अंजनी ईस्ट स्टील प्लांट में सुनने को मिल रहा है, जहां करंट की चपेट में आकर ऑन ड्यूटी एक कर्मचारी की मौत हो गई। जानते हैं उनके परिजनों से कि आखिर इनको कौन जानकारी दिया और कैसे हुई। नाम बताइएगा आपका। अब्दुल सलाम। तो इनका जो मृतक है वो कौन है आपके? वो ससुर थे। क्या नाम था उनका? हैदराबाद। और एक कंपनी में काम करते थे? हाँ, कंपनी में 17 को आए, कल ही ज्वाइन किया था वो। जी। अब होने का जो हो था मौत में आया, ऐसा तो कुछ ऑन नहीं। ड्यूटी उनको करंट लगा ना? हाँ, दिने डिप्टी था उसका, जनरल डिप्टी। तो बताए कंपनी वाले कि कैसे करंट लगा, क्या लगा? करेंट वाला बताया कि वही सुने जो मतलब करेंटे में लग गया, वो करेंट का दाग भी है यहाँ पर। गले में करंट छुआ गया ऐसा? हाँ, छुपा गया। हाँ। करेंट में थोड़ा पैर में भी है। हाँ। यही सब तो देखे हम। तो आप लोग गांव में थे? हाँ, गाँव में थे। तो आप लोग को सूचना कौन दिया? सूचना यहीं से मिला, कंपनी से। कंपनी वाले लोग दिए या उनके साथ में जो काम करते थे वो लोग? नहीं, कंपनी वाले ये सब जो थे, नंबर था ये लोग का। हाँ। तो यही लोग बोले ऐसा ऐसा बात हो गया, तो हम लोग निकले कल 5:30 बजे के बाद खबर मिला, तब जाकर निकले। तो अभी पहुँचे हैं, आके यहीं पर आए हैं गाड़ी में। अच्छा, कोई भी कर्मचारी जब कंपनी में काम करता है तो उसका एक इंश्योरेंस होता है जो निश्चित बीमा राशि रहती है, मजदूर एक्ट में उल्लेख है उसका। तो ऐसा कुछ जानकारी आपको कंपनी द्वारा बताया गया है क्या? ऐसा मालूम तो नहीं है कोई अभी। तो मुआवजे के लिए कैसे करोगे आप लोग? मुआवजे उवजे के लिए अभी होगा, अपने जो करेंगे नहीं, देंगे। एक्चुअल में क्या होता है कि कई बार देखा गया है कि हादसा तो होता है, उसकी भरपाई नहीं करते, आश्वासन दे देते हैं, 25-50 हजार रुपये हाथ में दे देते हैं और बॉडी को उनके गांव भेज देते हैं। उसके बाद जब गांव वाले उसको बोलते हैं कि सर इसमें पैसा या जो भी, तो उसको टरकाते नजर आते हैं। ऐसा कई बार देखा गया है। तो कहीं ऐसा आपके साथ भी धोखा नहीं होगा? नहीं, धोखा नहीं होगा मेरे तो अभी हिसाब क्या में। कुछ बोले, घोषणा किए कि इतना देंगे, क्या देंगे? जी हाँ, बोले हैं देंगे। कितना? नहीं, अभी बात क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन देंगे जब। सही अभी बात है। बॉडी लेके जाने से पहले देंगे या पहुंचा के देंगे, ऐसा बोल रहे हैं? चेक उक है, देंगे। चेक बना रहे हैं? कितने का? देखते हैं, अभी यहाँ से निकलेंगे तभी कुछ होगा। कोई अमाउंट नहीं बता रहे? नहीं। तो ये जो अभी है कौन है, सुपरवाइजर है कौन है? हाँ, कंपनी का है। तो बोल रहे हैं मैं कुछ नहीं हूँ, ऑफिस स्टाफ हूँ। कंपनी का आए हैं तो ऐसे वो बनाते हैं कोई सामान से। घूमने फिरने आ गए हैं? नहीं, घूमते फिरने रहते हैं। इसको गार्डन थोड़ी समझ लिए हैं लोग कि यहाँ गार्डन है, चलो घूम के आते हैं एक बार करके। कि जिम्मेदारी जब नहीं है तो फिर क्या करने आए? कायदे से जिम्मेदार व्यक्ति को यहाँ पे आना चाहिए हाँ, वो तो बात सही है। और वो बताएगा कि कितना क्या है, लेना है देना है। पीछे मृतक, अब वो तो परिवार का वो सदस्य तो चला गया, उसके बच्चे छोटे छोटे हैं, हाँ, वो अनाथ हो गए, उनकी भरपाई कैसे होगी? लापरवाही तो कंपनी वाले की है। करंट ऐसे तो नहीं छुआ जाएगा। नहीं छुआ गया। करंट चलता तो नहीं रहता है कि चलते रहता है आगे छुआ गया या हम उसमें घुस गए, ऐसा होता है क्या? नहीं, कहीं ना कहीं कंपनी की लापरवाही होगी, जो तार खराब होगा, डिफेक्ट होगा, ऐसा हो सकता है ना? हाँ हाँ, धोखा से हो तो जाता कंपनी है। वाले इस चीज को छुपा रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है? क्योंकि खुलासा तभी होगा जब मौके पे आप जाओगे और आपको मौके पे अभी तक गए नहीं हुआ नहीं। है ना। और करंट जब आप बता रहे हो गले में छुआया है, तो छुआने का मतलब है कि तार में लटकता रहा होगा। हाँ, वही तारे में कंपनी के अंदर हो तार सकता लटकना है और साहब। कई लोगों की जान खतरे में, ऐसा मान सकते हैं आप ना। तो अभी देखो, अब उद्योग प्रबंधक आएंगे तो आप डायरेक्टली बात कीजिएगा, भाई ये बच्चा है, आपके पापा है जी? हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद हसन अंसारी है। कितना साल चल रहा है आपको? मेरा 17-18 चल रहा है। कंपनी वाले क्या बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं आप लोग को? हम लोग को तो फोन किया तो हम लोग को बोला जाए ऐसे ऐसे बात घटना हो गया है। हाँ। हम लोग घटना सुने, आज गाड़ी पकड़ के चला है। तो अब अभी तो कुछ घोषणा नहीं हुआ है, तो कुछ खुद पता नहीं चला। अभी कुछ पता नहीं चला चलेगा ना? तब ना कुछ बोलेगा। तो ये थे मृतक के परिजन, ये उनके बेटे हैं और ये उनके दामाद हैं। स्पष्ट तौर पर बता रहे हैं कि गले में कहना कैसे करंट के निशान है, काले दाग हैं। इसका मतलब यह है कि कंपनी के अंदर खुली तार
लटक रही है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले दिनों में और भी कर्मचारियों की मौत हो सकती है। जब एक व्यक्ति एक दिन काम करता है, दूसरे दिन उसकी मौत हो जाती है, परिजन को अभी तक आश्वासन नहीं मिलता है कि क्या मुआवजा राशि दिया जाएगा, इंश्योरेंस था कि नहीं था। ऐसे में क्या उद्योग प्रबंधक इनको बलि देने के लिए अपने यहाँ बुलाए थे? यह घोर लापरवाही सामने आ रही है। उसके बावजूद भी कंपनी प्रबंधक खामोश नजर आ रहे हैं, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। यहाँ पर जो लेके आए थे, कल रात को भी हम आए थे यहाँ पे, कल जो साथ में बॉडी को लेकर आए थे वो भी कुछ बताने से इनकार कर रहे थे, हड़बड़ी में थे। ऐसे लग रहा था जैसे उनका हेलीकॉप्टर छूट रहा है, मुंबई दिल्ली जाना है, वो बताने से साफ से इनकार किए। और आज जो मौजूद है उनका कहना है कि मैं ऑफिस स्टाफ हूँ, मेरे को किसी भी बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो हम एक गुजारिश करना चाहते हैं कंपनी प्रबंधक से कि ऐसे कर्मचारियों को ना भेजें जो तनिक भी जानकारी नहीं रखते कि इनका इंश्योरेंस था कि नहीं था, ड्यूटी पास था कि नहीं था, या अन्य जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिली या नहीं मिली। तो ऐसे कर्मचारियों को यहाँ पे ना भेजें, कहीं भी माहौल गड़बड़ा सकता है। बहरहाल अब देखना यह है कि मृतक को परिजन को क्या मुआवजा राशि मिलती है, या फिर उन्हें ठग भुलवार कर रायगढ़ से 9-2-11 कर देते हैं और बाद में उद्योग प्रबंधक मलाई खाते हैं। मैं शाहनवाज खान। आज आप पहुंचे हैं क्या चीज़ के लिए? ये प्लांट में एक श्रमिक की करंट लगने से जो मौत हुई है, ये घटना के बारे में जानकारी मिली। उसके बाद तत्काल हम यहाँ पे पहुँचे हैं और उनके परिजन हैं, उनसे बात करने पे पता चला कि करंट लगने से मृत्यु हुई है। और मैं जब कंपनी प्रबंधन के लोग से भी बात कर रहा था तो कंपनी प्रबंधन के लोग पूरी बातों को नहीं बता करके भागते दिखाई दे रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि करंट कैसे लगा, सेफ्टी नॉर्म्स आपके यहाँ नहीं है क्या कि करंट आपने ना उसको ग्लव्स, हैंड ग्लव्स, अगर करंट का कुछ काम करवा रहे हैं तो उसको वो सेफ्टी शूज़ और ग्लव्स प्रोवाइड नहीं किया था, आपने नहीं दिया था, जिस वजह से ऐसी घटना हुई, या करंट कैसे लग गया। तो वो इस बात से चूक रहे हैं और मेरे को ये बोल रहे हैं कि लग गया तो लग गया भाई, अब इसको कैसे देख सकते हैं। 2 दिन पहले व्यक्ति 2 दिन पहले आया, 1 दिन पहले आया या 1 घंटा पहले आया है, अगर उसका आप पूरा सेफ्टी नॉर्म्स को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं तो आप उसको काम करने, साइट पे जाने की इजाज़त कैसे दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा अंकुश लगाता है इस बात पे कि ये कंपनी, जितने भी रायगढ़ के कंपनियों में जो इस प्रकार की कंपनियां हैं जो सुरक्षा व्यवस्था को श्रमिकों की दांव पे लगा करके उनको काम पे भेजती है, उनकी ही वजह से ऐसे मृत्यु का सामना श्रमिकों को करना पड़ता है। और मुआवजा की बात मैंने कह दी कि आप क्या मुआवजा देंगे, तो देखेंगे, बताएंगे, अभी डिसाइड नहीं हुआ है, ये हुआ है करके बातों को टाला जा रहा है। यद्यपि इनको उचित मुआवजा इसके परिवार को और इनके जो भी साथी आए हैं उनको नहीं दिया जाता है, तो मैं इस बात की शिकायत और इसके साथ साथ हेल्थ एंड सेफ्टी जो अधिकारी हैं उनसे इस बात पे चर्चा करके पूरी पूर्ण कागजी कार्रवाई करके इनको पूरे के पूरे इनके राहत के लिए, इनके परिवार के लिए जो नॉर्म्स में पैसे हैं वो मैं दिलवाऊंगा। इसका मैं पूरा आश्वासन इनके परिवार को आपके न्यूज़ के माध्यम से देना चाहता हूँ। सर परिचय बताएं। शिवलोचन यादव, अंजनी स्टील में DM पोस्ट पे हूँ मैं। ये जो हादसा हुआ है कैसे हुआ? और 2 दिन पहले लड़का काम करने के लिए आया था, लेकिन उसको करंट लगा, जिसके कारण उसके ये ठेकेदारी में था या कंपनी को? ठेकेदारी। क्या नाम है उसका? लड़के का नाम तो पता नहीं, पर 2 दिन पहले ही आया था, हैदर अली नाम। तो जैसे ठेकेदार के अंदर में आया था तो ठेकेदार उसका इंश्योरेंस या ऐसा हाँ, तो ये सब है सर, इंश्योरेंस भी है, SI भी है, उसको कंपनसेशन भी दिया जाएगा। उसके परिवारजनों को कुछ कहना था कि कुछ उचित मुआवजा वही तो बता रहा हूँ सर, कंपनसेशन कितना देंगे दे पाए? सर। अभी डिसाइड तो नहीं है, जो हाँ एज पर रूल्स है वो देते हैं। इंश्योरेंस था पूरा? हाँ, सब मिला करके है, और एम्बुलेंस भी उनके घर जाने तक की बड़ी व्यवस्था की है। कल रात में जब बॉडी को लाए उस समय कुछ बोला जा रहा था कि नहीं बताएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो लोग अफवाहें होगी कुछ ऐसा।